नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ये जो यात्रा आपकी निकली है इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। धन्यवाद तोमर जी। आज ये यात्रा गाजियाबाद से प्रारंभ होकर सनातन हिंदू वाहिनी मंडल मेरठ के सौजन्य से गाजियाबाद से प्रारंभ होकर मेरठ तक पहुंचेगी। इस यात्रा का उद्देश्य आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज अभी हम जब बैठे हुए हैं तो आज सबसे बड़ा तो विजयदशमी दशहरे का दिन है जी, जो कि बहुत हमारे शास्त्रों में पवित्र दिन माना गया है। और दूसरा, आज इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी का भी जन्मदिन है जी, और इसके अलावा आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। जी, तो ऐसा संजोग बहुत कम देखने को मिलता है कि तीन महान चीज़ें एक साथ हों। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसी संदर्भ में माननीय योगी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और पर्यावरण का संदेश देने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। हम सभी हमारे प्रदेश के, हमारे पूरे भारत के, प्रदेश के तो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं ही, लेकिन आज लोकप्रियता में भारत के अलावा विदेशों में भी माननीय योगी जी के जो कर्म के द्वारा इनकी अपनी पहचान है, उनके ऐसे लोकप्रिय हम नेता का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु और स्वस्थ दीर्घायु आप हो बने और आपका आशीर्वाद हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को मिले, हम यही कामना करते हैं। दूसरा, पर्यावरण एक बहुत बड़ी आज ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जी। इसी के चलते जितनी बाढ़, आंधी, तूफान, सुनामी, आग लगना, ये सब कम वर्षा होना, अधिक वर्षा होना, ये सब पर्यावरण के जो जलवायु परिवर्तन है उसका सबसे बड़ा कारण है। तो हम लोगों को इसमें अपनी जीवन शैली, इसको हमें सुधारना पड़ेगा। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है और प्रकृति जितनी आबादी है इससे भी अगर डबल भी आबादी हो जाएगी तो प्रकृति में इतनी क्षमता है कि उसमें परंपरा पिता परमेश्वर के आशीर्वाद के द्वारा वो सबका भरण पोषण करती है। लेकिन जब मनुष्य जो सबसे अच्छी होनी मानी गई है दुनिया में, वो जब प्रकृति का दोहन और शोषण करता है तो दोहन और शोषण किसी का भी पूर्ति नहीं कर सकता। हमें इससे बचना होगा। शास्त्रों में भी कहा भी है 10 पुत्र समानम तरु, यानी 10 पुत्रों के समान एक पेड़ आपको लाभ देने का काम करता है। जी। जितनी ऑक्सीजन, जितने फल, जितना जलवायु शुद्धि, पानी का संचय एक पेड़ देता है, जितना लाभ 10 पुत्र अगर किसी व्यक्ति के हों तो जितना लाभ 10 पुत्रों से मिलता है उतना एक पेड़ देने का काम करता है। जी। तो पर्यावरण से मेरा मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं जी। और उनका पालन पोषण करें। और पेड़ तो कभी काटना ही नहीं चाहिए। जी। पेड़ काटना तो आप मान लीजिए कि 10 पुत्रों से भी ज़्यादा की हत्या करना है। तो हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। वैसे में हम बड़े आशावादी हैं कि जब से मोदी जी आए हैं सारे काम लोकहित में होते हुए लेकिन पर्यावरण का बहुत ख्याल रखा गया। आप देखिए कि ट्रेन में ही आज मैं पढ़ रहा था कि 121 करोड़ पौधों से जो ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है जी। इतना विद्युतीकरण होने के बाद 47,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण रेलवे का पिछले 10 साल में 11 साल में हुआ। जी। यानी 121 करोड़ पेड़ लगाने का काम ये मान लें खाली ट्रेन का हो गया। तो ये हरित क्रांति, परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य होना हम सब, लेकिन आम जनमानस को, पूरे दुनिया के लोगों को इस पर सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। जी। अब देखो अमेरिका आज कुछ अंधी दौड़ में लग रहा है, उसे चिंता ही नहीं कि हम क्यों ध्यान करें, जबकि दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्री है जी।
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का काम, इन सब प्रगतिवादी देशों का है। हम लोग तो जितनी आबादी है 18% आबादी विश्व की होने के बावजूद भी हम लोगों का कार्बन उत्सर्जन 2 से 3% है। जी। भारत ने तब भी बहुत अपने को रखा हुआ है। तो हमें इन सब बातों का विचार करना चाहिए। और अंत में मैं यही सभी को विजयदशमी की बधाई देता हूँ। पर्यावरण दिवस पे हम अपने जीवन में सुधार लाएं, प्रकृति का ध्यान करें और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री, आपकी हम यही कामना करते हैं कि आप लंबा दीर्घायु स्वस्थ रहते हुए इसी प्रकार आम जनता की सेवा करते रहे। हम उनके लंबी उम्र की कामना करते हैं, पर वो उन पर हमेशा कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।